सभी संस्कृत प्रेमी विद्यार्थियों का और सुधि समुपासकों का स्वागत। इस समय नीति शतकम की पंचम उत्तरार्ध की पंचम पद्धति या इसे कहें नीति शतकम की अंतिम पद्धति जिसे कर्म पद्धति कहते हैं उसके श्लोकों का व्याख्यान। सबसे पहले गान करते हैं। आपको फलक पर दिख रहा है 92वां श्लोक, देखें। नैवाकृतिः फलति नैव कुलं न शीलं विद्यापि नैव न च यत्नकृतापि सेवा भाग्यानि पूर्वतपसा खलु सञ्चितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः। इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि काले समय आने पर, चतुर्थ चरण देखिए, काले समय आने पर फलंती फलित होते हैं, पुरुषस्य पुरुष के क्या फलित होते हैं। वो तृतीय पंक्ति कहती है कि पूर्व तपसा खलु संचितानि भाग्यानि, निश्चय ही पूर्व जन्म में किए गए तप यानी कर्म, शुभ कर्म से संचित जो फल हैं या भाग्य हैं वही मनुष्य के वही कर्म, तपस्या जनित कर्म समय आने पर फलित होते हैं पुरुष के। अर्थात जिसे हम भाग्य कहते हैं वो भी पूर्व जन्म की तपस्या के शुभ कर्मों का फल है। भाग्य को हमें केवल एक भाग्य के रूप में स्वीकार नहीं करना पड़ेगा, भाग्य भी पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। इसलिए कर्म की प्रशंसा करते हुए इस श्लोक में कहते हैं, श्लोक फिर से देखें, नैवाकृति फलति। मनुष्य का सुंदर चेहरा कभी कुछ देता नहीं है, नहीं फलता है, फलता नहीं है, फलित नहीं होता है। फलित नहीं होने का मतलब है मनुष्य का सुंदर चेहरा जो है वह उससे काम नहीं बनेगा, उससे संपूर्ण सिद्धियां नहीं होनी है। न कुलम न ही कुल, अच्छे कुल में पैदा हो जाने से मनुष्य का जन्म सार्थक हो जाएगा या वो सिद्धियां प्राप्त कर लेगा, ऐसा नहीं है। न शीलम न उत्तम चरित्र, केवल एक चरित्र के भरोसे बैठे रहने से भी अच्छा चरित्र है, चरित्र आवश्यक है जीवन में। जैसे व्यक्ति सच्चरित्रशील होता है तो उसकी शोभा होती है जीवन में। विद्या भी नहीं, वो फलती का सबके साथ अन्वय करना पड़ेगा। न आकृति फलती, न तो आकृति फलित होती है, फलती है, फल देती है। अच्छा, दिखने में हीरो लेकिन गुणों में जीरो। अगुणस्य हतम रूपम, बिना गुणों के गुण नहीं है तो रूप किस काम का। तो केवल अच्छा चमकदार चेहरा काफ़ी नहीं है। न एव आकृति ही फलती, न एव नैव आकृति नैवाकृति। तो पहले वृद्धि फिर दीर्घ संधि। तो ये जो संधियों को हम पढ़ते हैं उनको यहाँ उसका आप प्रयोग देखें उस श्लोकों में, गद्य में, संस्कृत साहित्य के उस विशाल समुद्रवत साहित्य में उन संधि समासों को देखने से आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा। आप बिना किसी काठिन्य के, बिना किसी मन में एक शंका रहती है कैसे पढ़े, तो संधि समास का एक यदि आपने सिद्धांत याद कर रखे हैं तो आप देखते जाएंगे। तो महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, न एव आकृति फलती न एवं कुलम फलती। कुलम का मतलब अच्छे कुल में पैदा हो जाने से भी फल नहीं देते हैं। अच्छे कुल में पैदा होना व्यक्ति को सभी प्रकार की सफलता नहीं दिलाता है। न शीलम, केवल अच्छा चरित्र से भी नहीं। न विद्या से काम बनता है, केवल अकेली विद्या से। न च यत्न कृतापि सेवा, यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक अच्छी निष्ठा से की गई सेवा भी नहीं फलती है। तो फिर क्या फलता है भाई, फलित क्या होता है, फल कहाँ से मिलता है। कहते हैं भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि भाग्यानि। पूर्व जन्म में किए गए अच्छे शुभ कर्मों का जो संचित फल है
जिसे भाग्य कहते हैं, वही समय आने पर उसी प्रकार फलता है जिस प्रकार, उपमान देखो, यथा एव वृक्षः, जैसे वृक्ष फलते हैं। अर्थात समय आने पर वृक्ष जैसे फल देते हैं, पहले फूल आते हैं फिर फल देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कर्मों का उसको फल मिलता ही है, जिसे भाग्य कहा जाता है। इसलिए भाग्य कोई एकदम ऐसी वस्तु नहीं है जो अकस्मात उसे प्राप्त हो जाए। यथा एव यथैव वृद्धि संधि वृक्षः, उपमान है, जिस प्रकार वृक्ष समय आने पर फलते हैं, वैसे ही मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्मों से अगले जन्म में संचित कर्म के रूप में फलित होते हैं। ये श्लोक की व्याख्या कही जा सकती है। इसमें कर्म की महिमा है, कर्म की प्रशंसा है। कर्म ही है तो अच्छे कर्म अगले जन्म में भाग्य के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ये बात है। सुंदर चेहरे को, अच्छे परिवार को, अच्छे चरित्र को, अच्छी विद्या को या अच्छी सेवा को यहाँ एक तरह से साइड लाइन किया गया है। साइड लाइन से तात्पर्य है कि सीधे सीधे हमें उससे कुछ अधिक हासिल होने वाला नहीं है, तो हमें कुछ प्राप्त करना है व्यक्ति को, तो कर्म है। श्रेष्ठ कर्मों से ही भाग्य का निर्माण होता है। देखें, वही बातें हैं और इसको ही कंटेंट के रूप में छात्र नीति शतकम के इस 92वें श्लोक को देखें। ये व्याख्या है इसकी। उसी प्रकार फलते हैं जैसे फलीभूत होते हैं। श्लोक में पूर्व जन्म के सिद्धांत की पुष्टि करते हुए कहा गया है कि मनुष्य पहले किया गया कर्म है, वह तप ही हमेशा फलित होता है। नैवाकृति जैसा कहा था आपको, न एव नैव वृद्धि संधि, वृद्धि रेचि से अ ए ऐ, तो न एव नैव, नैव आकृति, नैवाकृति, अकर सवर्ण दीर्घ। आकृति में 3 प्रत्यय लगा हुआ है, आकृति। और इस प्रकार ये देखें, ये त्रुटि से शार्दुल विक्रम छंद लिखा गया है, जबकि ये वसंत तिल का छंद है, टंकण दोष है। ये प्रथम संस्करण में कुछ अशुद्धियाँ द्वितीय संस्करण में पूरी कर ली जाएंगी। अगला श्लोक देखें, वही भाव, वही बात। महाकवि भर्तृहरि नीति शतकम के 93वें श्लोक में कर्म की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, वने रणे शत्रुजलाग्नि मध्ये महानवे पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। पुराकृतानि पुण्यानि रक्षन्ति। पूर्व जन्म में किए गए, पहले किए गए, पहले आपने पूर्व जन्म किए या पहले किए हैं अच्छे पुण्य कर्म, पुण्यानि कृतानि, कृतानि मतलब कर्म, पुण्यानि मतलब पवित्र, अच्छे भाव से किए गए कर्म ही मनुष्य की रक्षा करते हैं, उसे बचाते हैं। कहाँ बचाते हैं? देखें, वने, वन में। यदि हम वन में भटक जाएं, जहाँ भयंकर जंगली जानवरों के बीच में, तो वहाँ बचना मुश्किल है, लेकिन बच सकते हैं। कैसे? अच्छे कर्म कर रखे हैं तो। वन में, रण में, युद्ध में भी पूर्व जन्म में किए गए शुभ परिणाम, शुभ कर्म ही हमें बचा सकते हैं। शत्रु मध्य, दुश्मन के बीच में भी हमें अच्छे कर्म ही बचा सकते हैं। जल के बीच में, जल के भंवर में फंस जाएं या जल में फंस जाएं, जहाँ दूर निकलने का दूर तक कोई उपाय नहीं दिखे, व्यक्ति तो बच सकता है। अग्नि मध्य, चारों ओर आग है, आग से कैसे बचेंगे? आग से भी तब बच सकते हैं जब हम अच्छे कर्म कर रखे हमने पहले। महार्णवे, महान अर्णव, महासमुद्र में, विशाल समुद्र में, महासागर में गिर गए हैं, वहाँ से बच सकते हैं हमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म कर रखे हैं यदि तो। पर्वत मस्तके वा, पर्वत की चोटी, पर्वत के शिखर से जहाँ नीचे उतरने का कोई उपाय नहीं है, वहाँ से भी बच सकते हैं, रक्षा हो सकती है। सोए हुए, सुप्तावस्था में, प्रमत्तम
प्रमत्तम का मतलब प्रमाद है, भयंकर प्रमाद में असावधानी, प्रमाद का मतलब जब बिल्कुल सावधानी नहीं है, असावधान है, चारों ओर से खतरा है, ऐसे में विषम स्थितम, विषम स्थितम, विषम स्थितम का तो विपत्ति में स्थित हुए को, विपत्ति में पड़े हुए को, ये सब में व्यक्ति को एक जीवन का, उसे नया मार्ग मिल सकता है, एक नया जीवन, पुनर्जीवन मिल सकता है। जहाँ जीवन समाप्त नजर आता है वहाँ कौन, किससे, कैसे बचेंगे, रक्षण रक्षा कर लेते हैं। कौन, पुण्यानि पुराकृतानि, पूर्व में किए गए कर्म, अच्छे कर्म, सत्कर्म व्यक्ति को बचा लेते हैं। जबकि यहाँ इन स्थितियों में बचने का दूर दूर तक कोई आइडिया नज़र नहीं आता है, उपाय नज़र नहीं आता है। लेकिन व्यक्ति ने अच्छे कर्म कर रखे हैं तो चाहे वन में हो, चाहे रण में हो, चाहे शत्रु के बीच में हो, चाहे जल में हो, चाहे अग्नि में हो, चाहे महासमुद्र में हो, चाहे पर्वत की चोटी पर हो, चाहे सुप्तावस्था में हो, चाहे असावधानी की स्थिति हो, चाहे विषम स्थिति, विपत्ति में पड़े हुए, इन सभी स्थितियों में पूर्व जन्म के किए हुए श्रेष्ठ कर्म ही मनुष्य को बचा लेते हैं। ये बात इस कर्म पद्धति की इस श्लोक के माध्यम से महाकवि भर्तृहरि ने बताया है। इस श्लोक का यह प्रसंग, यह अनुवाद, और आप इसको देखें, व्याख्या यही बात है। अन्य जो आपको बताया गया वही कर्म की महिमा है। मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्म ही हर परिस्थिति में मनुष्य की रक्षा करते हैं, यही इस श्लोक का संदेश है। महार्णव, महाअर्णव, महांचासौ अर्णवः, महाअर्णवः, ये कर्मधारय समास। और सुप्तम स्वप धातु त प्रत्यय, उपेंद्र वज्रा, बिल्कुल सही है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दो छंद हैं। केवल गणों का आगे पीछे होना ही इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा की स्थिति को वो करता है। अन्यथा यहाँ इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दो ऐसे छंद हैं जो संगीत की दृष्टि से बड़ा माधुर्य लाते हैं। तो देखें, कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों की बात करेंगे। आज ये नीति शतकम का हमें समापन करना है। नीति शतकम के इस क्रम में 95वां श्लोक भी देखेंगे। इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने जो कर्म पद्धति के इसके अंतर्गत इस श्लोक को पिरोया है। नीति की बहुत छोटी छोटी बातें हैं। रैपिड फायर राउंड होता है जैसे, वैसे श्लोक, तो रैपिड फायर राउंड की तरह नीति की बातें हैं। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद होता है। यक्ष प्रश्न करता है, त्वरित गति से प्रश्न करता है कि मेरे प्रश्नों का जवाब दो फटाफट, तो तुम्हारे भाई जीवित होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। वैसे ही प्रश्न है, वैसे ही उत्तर है। नीति शतकम के श्लोक के माध्यम से 95वां श्लोक है कर्म पद्धति का। महाकवि ने पहले प्रश्न रखा है, फिर उसका उत्तर रखा है। तो ये प्रश्नोत्तर की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्लोक है। को लाभ, लाभ का अस्ति, अरे भाई लाभ क्या है, लाभ किसे कहते हैं? तो उत्तर है गुणी संगम, गुणवानों की संगति। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है जीवन में, वास्तविक लाभ, शुद्ध धन का लाभ हो तो होता है, आज लाभ है कल हानि है। लेकिन जिंदगी में अगर वास्तविक आपको लाभ चाहिए तो वो है गुणवानों की संगति। अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, ये सबसे बड़ा लाभ है जीवन का। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, किम सुखम, किम सुखम। अब ये देखेंगे संस्कृत के छात्र, यदि ये आपने इसको अलग नहीं किया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहाँ सुख शब्द नहीं है, किम का हलंत है, और अगला शब्द है असुखम। असुखम का तात्पर्य है दुख। किम असुखम, तो जुड़ गया किम सुखम। असुखम किम अस्ति, दुख क्या है भाई? प्राज्ञ इतरैः संगति, प्राज्ञइतरे संगति, प्राज्ञैः, ठीक है, प्राज्ञ इतरैः, यहाँ एक मात्रा होनी चाहिए, दो मात्राएं दिख रही है। जो प्राज्ञ से इतर की संगति, जीवन में प्रज्ञावान लोगों की संगति करो। अगर प्रज्ञा से इतर, जो प्रज्ञावान है उससे इतर कौन है? मूर्ख लोग हैं संसार में, दुर्बुद्धि, दुराग्रही, हठी, थोड़े से ज्ञान से अपने आप को पंडित समझने वाले, ऐसे जो पोंगा पंडित हैं, अधकचरे हैं। ऐसी अर्धमानसिकता के लोगों के साथ अगर आप संगति करोगे, ये सबसे बड़ा असुख है, दुख है, ध्यान रहे।
सबसे बड़ा दुख है मूर्खों की संगति, दुराग्रहियों की संगति, उनके साथ उठना बैठना नहीं। लाभ कमाना है तो गुणवानों की संगति करो। तीसरा प्रश्न है का हानि, हानि किसे कहते हैं? हानि क्या है? समय च्युति, समय च्युति ही, समय की च्युति। च्युति का तात्पर्य है समय का पालन नहीं करना। अगर आपने आप समय के पाबंद नहीं हैं तो यही सबसे बड़ी हानि है। जो काम समय पर किया जाए, होना चाहिए कब क्या और क्या कहाँ, कब क्यों और क्या कहाँ, व्यक्त करती है कला ही यह यहाँ। तो सबसे बड़ी हानि है टाइम लॉस। समय का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट लाइफ स्किल है ये, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी हानि है। जल्दी सोना, जल्दी उठना, दिन के सभी कामों का बराबर प्लानिंग करना, योजना बनाना, कौन सा काम किस समय हो जाना चाहिए, यदि वो नहीं होता है तो सबसे बड़ी हानि होती है। यही सबसे बड़ी हानि है। निपुणता का, चौथी बात, निपुणता किसे कहते हैं? दक्षता किसे कहते हैं? आप किसी एक बात में, किसी एक कला में, किसी एक कार्य में निपुण हो सकते हैं, वो निपुणता नहीं है। आपको अच्छा लिखना आता है तो वो निपुणता, अच्छा गाना आता है वो निपुणता नहीं है। निपुणता क्या है? वास्तविक निपुणता किसे कहते हैं? तो कहते हैं धर्म तत्वे रति। अरे धर्म तत्व में, जो धर्म का तत्व है उसमें रति, उसमें अनुराग, उसमें आसक्ति, ये सबसे बड़ी निपुणता है, ये परफेक्टनेस है। धर्म तत्व के प्रति प्रेम होना, धर्म का तत्व जानना, ये निपुणता है। कह शूरः, पांचवी बात, शूर कौन है? शूरवीर कौन है? विजितेंद्रिय। शूरवीर वो नहीं है जिसने खून बहा दिया, पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगा दी, बसें फोड़ दी। अरे ये तो कायरता है, तुम्हारी नादानी है, तुम्हारे दुराग्रहिता है। कह शूर, शूर कौन है? वास्तविक शूर कौन है? जो विजितेंद्रिय है, जिसने इंद्रियों को जीत रखा है, जिसने अपनी इंद्रियों को, विषयों में जाती हुई इंद्रियों पर जो लगाम लगाता है, मुझे अपने जीवन में ये करना, ये नहीं करना, ये करना है। श्रोत त्वक चक्षु जीवा नासिका, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये विषयों में निरंतर अनलिमिटेड होकर के अगर जाती रहे तो क्या रहा? नहीं। कान किसको ग्रहण करे, रसना किसका गंध ले, किसका आस्वादन करे, नासिका किसका गंध ले, त्वचा कितना स्पर्श करे, रूप कितना देखे, किसको देखे, कितना देखे। प्रियतमा का अगला देखिए, प्रियतमा कौन है? अनुव्रता। अनुव्रता, जो अनुव्रत है, अर्थात पति धर्म का पालन करती है। प्रियतमा का अनुव्रता, ये बड़ी, इसकी व्याख्या करना आज के युग में जटिल काम है। ये छठा नीति का कथन है। महाकवि भरतहरि कहते हैं कि प्रेमिका कौन है? प्रियतमा की क्या परिभाषा है? जो पति के अनुकूल आचरण करती है, पति धर्म कह करके पतिव्रत का पालन, पतिव्रत का पालन, अगर पति व्रत करता है तो पत्नी को भी व्रत करना चाहिए। पत्नी व्रत भी होता है, पति व्रत भी होता है। तो प्रियतमा की परिभाषा बताइए, प्रेमिका की परिभाषा बताइए। जो वही प्रियतमा है जो अपने पति के अनुकूल आचरण करे। किम धनम, 7वां प्रश्न है, धन क्या है? विद्या, उत्तर है विद्या, चतुर्थ पंक्ति का पहला शब्द। वास्तविक विद्या है, धन है, वही विद्या है, क्योंकि बाकी धन तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन विद्या रूपी धन कभी नष्ट नहीं होता है। चोर उसको चुरा नहीं सकता है, कभी नष्ट नहीं होता है। व्यय तो वृद्धि मायाति, क्षय मायाति संचयात, बांटने से बढ़ता है, इकट्ठा करने से घटता है। इसलिए धन सबसे श्रेष्ठ धन है विद्या। किम सुखम, सुख क्या है?
देखिए प्रश्न पर प्रश्न आ रहे हैं। 8वां प्रश्न है किम सुखम, आप सुख किसे कहते हैं? तो सुख है, सुखम में हलंत है, ध्यान देंगे। प्रवास गमनम, अप्रवास गमनम, यहाँ अप्रवास शब्द आएगा, वहाँ पूरा हो गया इसलिए। 2 शब्द हैं, सुखम अप्रवास गमनम। सुखम अप्रवास गमनम, प्रवास में नहीं जाना, लंबे समय तक बाहर नहीं रहना। अगर आप गृहस्थी हैं तो गृहस्थ के अंतर्गत बहुत लंबे समय तक नहीं, प्रवास में नहीं रहना चाहिए। यही सबसे बड़ा सुख है, लंबे समय तक बाहर नहीं रहना। राज्यम किम आज्ञा फलम, राज्य क्या है? ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, राज्य किसे कहते हैं? आज्ञा फलम राज्यम, आज्ञा फल अर्थात जो ऑर्डर दिया जा रहा है वह उसका ओबे हो जाए। राजा द्वारा या लोकतंत्र में प्रशासकों द्वारा जो भी आदेश दिए जाएं उनका पालन हो जाए, वही राज्य है। जहां प्रजा उसको नहीं माने तो अराजकता हो गई। कैसा राज्य? कोई मानने को तैयार नहीं है। जैसा कल हमने दिल्ली में देखा, 26 जनवरी का कैसा दिन था, गणतंत्र पवित्र दिन, राष्ट्रीय त्यौहार, एक ऐसा दिन जो हमारे सभी भारतीयों के मस्तक को ऊंचा कर दिया। लेकिन कुछ किसानों के नाम पर कुछ देशद्रोहियों ने जो किया वो हम सब ने देखा, कलंकित कर दिया भारत के इस दिन को। एक और भारत विश्व गुरुता की ओर बढ़ रहा है, वहीं कुछ लोग आज भी जाति धर्म संप्रदाय की घिनौनी मानसिकता के नाम पर देश की अस्मिता को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसा करना यही तो देशद्रोह है। पब्लिक प्रॉपर्टी, हमारे देश की प्रॉपर्टी हमारी है, उसको नुकसान पहुंचाना ये देशभक्ति नहीं है। तो राज्यम किम आज्ञा फलम, राज्य क्या है? आज्ञा पालन, जो कहा वो हो जाए। चाहे राजा, राजतंत्र में, आप राजतंत्र नहीं है इस समय, जब श्लोक लिखे गए थे उस समय राजतंत्र था, अब लोकतंत्र है। तो प्रशासकों द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उनकी पालना हो, वही राज्य है। इस प्रकार इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने नीति की बहुत शानदार बातों का कथन किया है। आप देखें, ये उनका शब्दार्थ है। प्रश्नोत्तर के माध्यम से सुख दुखादि की तात्विक परिभाषाएं बताई गई हैं। पत्नी की परिभाषा प्रियतमा, प्रिया अथवा प्रियतमा कौन है? तो जब पति के अनुकूल आचरण करती हो वह, जब पति के विपरीत आचरण करती है, पति के परिवार के विपरीत आचरण करती है, वो पत्नी नहीं हो सकती है, वो प्रेमिका नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार ये बातें यहाँ आपको बताई गई हैं। इसको जीवन में अपनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये श्लोक है। अगले कुछ महत्वपूर्ण श्लोक देख करके हम नीति शतकम की इस जो हमारा नीति शतकम पढ़ाने का जो एक भाव था उसको यहाँ पूरा करेंगे। आज के बहुत सारे श्लोकों को इकट्ठा कर दिया गया, एक श्लोक पढ़ेंगे, उसके साथ ही नीति शतकम के इन श्लोकों का समापन करेंगे। ये श्लोक है, आपको 102वां श्लोक दिख रहा है। कांता कटाक्ष विशिखानुल नलुनन्ति यस्य चित्तं न निर्दहति कोपकृशानुतापः कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभपाशै लोकत्रयं जगज्जयति कृत्स्नमिदं सधीरः। मेरे इस व्याख्यान की इस कड़ी में ये अंतिम श्लोक 102वां बहुत श्रेष्ठ। इस श्लोक के साथ हम नीति शतक का समापन कर रहे हैं। कर्म पद्धति जिसमें धीरता सबसे बड़ा गुण है, धैर्य, धीरता। धीर कौन है?
सधीर, अंतिम शब्द कहते हैं सधीर। धीर वही है जो कांता कटाक्ष विशिखा न नुलंति यस्य कांता कटाक्ष विशिखा, जिसको कांता कटाक्ष विशिखा न लुनंती, कामिनी के कटाक्ष रूपी विशिख जो बाण है वो जिसे घायल नहीं करते हैं। कांता कटाक्ष विशिखा यस्य न लुनंती सधीर। धीर कौन है? जिसे कामिनी स्त्री के नेत्रों का, आंखों की चंचलता से जो प्रभावित न हो, निष्प्रभ रहे। कामिनी के बाण, कटाक्ष बाणों से जो बिल्कुल निष्प्रभ रहे, अर्थात उस पर कोई फर्क नहीं पड़े, ये सामान्य है। स्त्रियों, भगवान ने स्त्रियों को ये दिया है, उनकी आंखों में वो चंचलता दी है स्त्रियों की। तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं कही है भर्तृहरि ने, लेकिन ये सामान्य स्त्री का स्वभाव है। स्त्री को ऐसा सौंदर्य दिया है कि उसकी आंखों में वही चंचलता है, लेकिन पुरुष अपने कर्मों से विमुख होकर के भटक जाता है, कुछ और मान बैठता है। तो जिसे कांता कटाक्ष के विशिख अर्थात बाण जिसे घायल नहीं करते हैं, वही धीर है, वही कर्मठ है। नंबर 2, चित्तम न निर्दहति कोप कृशानुताप, यस्य चित्तम न निर्दहति, जिसका चित्त, जिसका मन नहीं जलता है। किससे? कोप कृशानुताप, क्रोध के भयंकर अनुताप से, जिसका क्रोध रूपी अग्नि का ताप जिसे नहीं जलाता है। ये कोप कृष्ण, कोप कृष्ण का मतलब कृषाणु, कृषाणु माने अग्नि को, क्रोध रूपी अग्नि का ताप, कृषाणु, कोपस्य कृषाणु, कोप रूपी कृषाणु अर्थात अग्नि का ताप, भयंकर क्रोध रूपी अग्नि का भयंकर ताप जिसके चित्त को जलाता नहीं है। साधारण लोग क्या करते हैं? भयंकर क्रोध करते हैं, जिसके कारण वे जलते रहते हैं, वे आगे नहीं बढ़ पाते अपने जीवन में। एक तो काम, दूसरा क्रोध। देखो, काम भी बाधक है सफलता प्राप्ति में, आगे बढ़ने में। व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो क्रोध उसके लिए जैसा स्पीड ब्रेकर है, वैसे ही काम भी है। काम भी उसका सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है। तो जिसे कांता कटाक्ष विशिखा, जिसे स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाण, कामिनी के कटाक्ष रूपी बाण जिसे घायल नहीं करते हैं, क्रोध रूपी अग्नि का ताप जिसे नहीं जलाता है। तीसरा है कर्षन्ति भूरि विषयाश्चन लोभ पाशैः, कर्षन्ति भूरि विषया, भूरि माने प्रचुर विषय। कौन से भूरि विषय? कौन कौन से? नाना प्रकार के जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध काम क्रोध मद लोभ। इस जिंदगी में जितने सब्जेक्ट हैं, ये पालो, ये कर लो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, भोग, अनलिमिटेड, अंतहीन लालसा, खाने की, पीने की, रगड़ने की, ये जो भूरी विषय हैं, ये भोग्य पदार्थ जो है वो किससे? लोभ पाशे न कर्षन्ति, अर्थात लोभ रूपी पाशों से जिसे नहीं खींचते हैं। खींचना, कर्षन्ति, कैसे खींचते हैं हम जानते हैं। विश्वामित्र जैसे साधक को भी मेनका ने तपस्या से भ्रमित कर दिया था। उन्होंने जैसे स्पर्श किया, भले लीला होगी, लेकिन अगर विश्वामित्र अपनी तपस्या में सिद्ध होते तो उन्हें इंद्रासन मिलता, वो इंद्र के समान बन जाते। लेकिन मेनका आई, पृथ्वी पर नृत्य किया, नृत्य से बात नहीं बनी तो उसने एक सुंदर स्त्री के रूप में विश्वामित्र का स्पर्श किया। तपस्यारत विश्वामित्र मुनि, उनकी भंग हुई और वे उस कामिनी स्त्री पर प्रसन्न हो गए, उसके साथ विवाह भी रचाया, शकुंतला पुत्री भी हुई। कहानी आगे बढ़ती है, हमको मालूम है, अभिजानी शकुंतला की कहानी यही तो है। तो सामान्य जो अच्छा लक्ष्य लेके बैठा है, उसके मार्ग में काम भी बड़ी रुकावट आएगी, क्रोध भी बड़ी रुकावट आएगी। और तीसरा है भोग्य पदार्थ हैं जिंदगी के, वो जो भोग्य पदार्थ हैं वो लोभ रूपी पाशों से हमें खींचते हैं। लोभ, मुझे एक साथ धन चाहिए,
ये चाहिए वो चाहिए, अनलिमिटेड। तो ये लोभ रूपी पाशों से, बंधनों से व्यक्ति को, मनुष्य को खींचते हैं। तो भूरी विषया, बड़े बड़े भोग्य पदार्थ लोभ रूपी पाशों से जिसको न कर्षन्ति, नहीं खींच सकते हैं, जिसको भी नहीं खींचते हैं, स वही मनुष्य लोकत्रयम जगति कृत्स्नम इदम, ऐसा मनुष्य ही लोकत्रयम, इस तीनों लोकों को जीत लेता है। सधीरः इदम, वह धीर ही इस संपूर्ण लोकत्रय को जीत लेता है। कृत्स्नम माने संपूर्ण लोकत्रय को जीत लेता है, अन्य कोई नहीं। तो इस प्रकार श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने कर्म पद्धति के श्लोक में उस धीर पुरुष की प्रशंसा की है, उस कर्मठ पुरुष की प्रशंसा की है जिसने अपने लक्ष्य को साध रखा है, और उस लक्ष्य प्राप्ति में काम कितनी भी बाधा डाले लेकिन काम बाणों से जो घायल नहीं हो, क्रोध रूपी ताप से जो जलता नहीं है, और विषय भोग रूपी लोभ के पाशों से, जो लोभ के पाशे जिसको खींच नहीं सकते हैं, ऐसा व्यक्ति संसार में तीनों लोगों को जीत लेता है। भूर्भुवः स्वः, ये इस प्रकार श्लोक बहुत श्रेष्ठ है। इसका ये कंटेंट देखें आप। कर्म पद्धति से उद्धृत प्रस्तुत पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने कर्मशील धीर मनुष्य की महिमा का वर्णन किया है। अनुवाद देखें। और जिसके चित्त को कामिनी के कटाक्ष भी बाण घायल नहीं करते हैं, बार बार मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, ये जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। ये सुंदरकांड में काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, यही कहा है। ये नरक के रास्ते हैं। यदि व्यक्ति संयमित जीवन नहीं जिएगा तो व्यक्ति के जीवन को नारकीय बना देती है। काम क्रोध लोभ मोह मद, ये अंदर के शत्रु हैं। उच्च लक्ष्य यदि आपने बनाया है तो ये इसमें रुकावटें हैं बड़ी बड़ी, उनसे सावधान रहें, ध्यान रखें। आपने अगर गोल टारगेट कर रखा है तो उस गोल को प्राप्त करने के लिए समस्याएं आएंगी, बड़े बड़े बैरिकेड से। अगर उससे निकल गए तो सफलता से कोई रोक नहीं सकता है, उद्यमी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इस प्रकार देखें, ये विशेष है। काम क्रोध और लोभ को जीतने वाले महात्मा में अद्वितीय आत्मबल आ जाता है। मनुष्य को इन अंतः शत्रु को जीतकर त्रैलोक्य की विजय बनना चाहिए। रामचरितमानस की इस आधी चौपाई को, दोहे को, एक लाइन को यहाँ लिखा गया है। व्याकरण में कुछ बातें हैं, देखें। कुप में घय प्रत्यय से कोप बनता है। लोकानाम त्रयमिति लोकत्रयम। और इस प्रकार वसंत तिल का छंद का ये श्लोक, और इसके साथ ही हमने नीति शतकम के श्लोकों का व्याख्यान किया। विद्यार्थियों को बहुत पसंद आया होगा। एक श्लोक दुर्जन पद्धति तक जो 50-55 श्लोक हैं उसमें से परीक्षा में करना है। दूसरा श्लोक 56 से सज्जन पद्धति से कर्म पद्धति तक के सज्जन, परोपकार, धैर्य, सज्जन, परोपकार, धैर्य, भाग्य और कर्म, ये 5 पद्धतियों में से 2 श्लोक देखकर एक श्लोक की व्याख्या पूछी जानी है। इस प्रकार नीति शतकम के इन श्लोकों का व्याख्यान होगा। अब मैं आपको आगे के कालांशों में कुछ अति लघुत्तर प्रश्न हैं वो उपलब्ध कराऊंगा PDF के रूप में। आप उन्हें अच्छी तरह से देख लें, उनको नोट कर लें। वो पढ़ा करके नहीं, PDF के रूप में आपको नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। इन व्याख्यानों में PDF नोट्स के साथ मैंने वीडियो भी दिया है। PDF किस प्रकार दिया है एक बार फिर से बता दूं। आप वीडियो को पॉज कर लें, रोक लें, और जो कंटेंट बताया जा रहा है उसको नोट कर लें। अर्थात एक और व्याख्यान भी है, दूसरी ओर उसमें PDF भी है। तो इस प्रकार आपके लिए नीति शतकम का व्याख्यान किया। नीति शतकम जीवन को महान बनाने वाला ग्रंथ है। इसको आचरण में लाना है। इन श्लोकों को गा करके काम नहीं बनने वाला है। अच्छे नंबर भी आ गए परीक्षा में तो भी काम नहीं बनने वाला है। ये हमारे आचरण का हिस्सा बने। हम इस नीति की बातों से अपने जीवन को धन्य करें तो इस नीति शतक को महाकवि भर्तृहरि के लिखने का अथवा हम विद्यार्थियों के पढ़ने का वास्तविक फल मिल पाएगा। विद्यार्थियों ने निश्चित रूप से अच्छी तरह से इसको सुना होगा। आपके अपने पास एक संचित निधि के रूप में इसको रखें, क्योंकि ये कोरोना काल में इस प्रकार की ये
जो उपलब्धि है वो हमेशा आपके पास रहेगी, क्योंकि कक्षा में हम एक बार पढ़ा देते हैं वो रह नहीं पाता है, लेकिन यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है, ये जो वर्चुअल क्लास है, ये आपके पास हमेशा हमेशा के लिए है, ये हमेशा बनी रहेगी। ये नीति शतकम, इसके साथ ही मैं इसको यहीं संपन्न कर रहा हूँ। फिर अगले किसी पुस्तक के साथ विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।